नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, भारत में मोदी जी ने कई काम की शुरुआत की है और विपक्ष को इससे तकलीफ ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विपक्ष मोदी जी के किए हर उस काम से इतना चिढ़ता है कि अगर कल को मोदी जी पूरे देश में जहर पर बैन लगा दें तो सारा विपक्ष जहर पीने की मांग करने लगेगा। जी हां दोस्तों, जैसा आप देखते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो भी कुछ बोलते हैं तो किस तरह से विपक्ष इतना विरोध करता है उनकी बोली हुई बातों का। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए अब ऐसा ही कुछ हुआ है कोरोना वैक्सीन के साथ। आज जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैक्सीनेशन अभियान को शुरू किया, तुरंत मनीष तिवारी ने इस पर आकर मीडिया में बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान दे डाला है, जिसके बाद से सियासत में हंगामा मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मोदी है तो मुमकिन है, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सूचना भारी मात्रा में लोगों तक पहुंच सके। तो बिना समय को गवाए हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता दूं कि किस तरह से एक तरफ जहां देश में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीनेशन अभियान पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दूं, मनीष तिवारी ने कोरोना वैक्सीनेशन पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि सरकार के मंत्रियों ने कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई है, जबकि विदेशों में सबसे पहले राष्ट्रीय प्रमुखों ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार के किसी मंत्री ने टीका नहीं लगवाया, मंत्रियों को सामने आकर टीका लगवाना चाहिए। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान आरंभ होने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने टीकों के इस्तेमाल की मंजूरी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए शनिवार को दावा किया कि टीकों के आपात उपयोग की स्वीकृति देने के लिए कोई नीतिगत ढांचा नहीं है। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है कि टीकाकरण आरंभ हो गया है और यह अजीबोगरीब है कि भारत के पास आपात उपयोग को अधिकृत करने का कोई नीतिगत ढांचा नहीं है, फिर भी 2 टीकों के आपात स्थिति में नियंत्रित उपयोग की अनुमति दी गई है। जी हां दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। मनीष तिवारी ने ये तमाम बातें बोली हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी मनीष तिवारी ने कहा था कि कोवैक्सीन को सरकार की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए लाइसेंस दिया गया था। अब सरकार ही कह रही है कि वैक्सीनेशन लेने वालों को इस बात की अनुमति नहीं है कि वो अपने लिए वैक्सीन का चुनाव कर सकें। आपको बता दूं, मनीष तिवारी ने कहा था कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल पूरा नहीं हुए थे और इसकी क्षमता को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। सरकार को वैक्सीन का रोल आउट नहीं करना चाहिए था। आप रोल आउट का तीसरा फेज के ट्रायल जैसा उपयोग नहीं कर सकते। भारतीय गिनी पिग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि वहां से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। मनीष तिवारी ने ये तमाम बातें बोली हैं। किस तरह से आपने देखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन प्रोसेस को शुरू किया है, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो ये तमाम बातें बोल रहे हैं। आगे आपको बता दूं कि इनका मतलब हुआ कि किस तरह से जहां कांग्रेस को इस बात में खुश होना चाहिए था, कम से कम देश के नागरिकों की अब जान बच सकेगी, उल्टा इस पर भी कांग्रेसियों ने राजनीति खोज ली है। जैसा आप देख रहे हैं, शुरू में ही मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी फैसला लें उस पर विपक्ष अपनी टांग जरूर अड़ाता है। आपको बता दूं, ये वही कांग्रेसी हैं जिनके राज में 70 साल में केवल एक एम्स बन सका, आयुर्वेद का कोई हॉस्पिटल ही नहीं बन सका। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, उल्टा डॉक्टरों की भी भर्ती में पैसा भी इनके नेताओं ने खाए और आज इनकी मैडम एम्स में इलाज कराने की बजाय विदेश जाती हैं अपने इलाज को, क्योंकि उन्हें भारतीय डॉक्टरों पर भरोसा ही नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, किस तरह से तमाम बातें सामने आ रही है। आपको बता दूं, ऐसे में एम्स के एक सफाई कर्मचारी ने ही मनीष तिवारी के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया है। क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको बता दूं। दरअसल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स में आज 16 जनवरी को राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। यहां अस्पताल के एक सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की उपस्थिति में कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया है। मनीष देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का टीका लगवाने वाले पहले शख्स बन गए हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद मनीष कुमार ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, कोरोना का टीका मैंने लगवाया है, मैं ठीक हूं और यह टीका सुरक्षित है।
जिसके बाद से मनीष तिवारी इस थप्पड़ से बौखला उठे हैं और साथ में किस तरह से इधर उधर की बातें करने लगे हैं। आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत पर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया को भी कोरोना का टीका लगाया गया है। इस दौरान वहीं उपस्थिति लोगों ने तालियां बजाकर उनकी सराहना की। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं किस तरह से सवाल उठाया था मनीष तिवारी ने, जो कि कांग्रेस नेता हैं, तो ठीक उसी प्रकार से वहां पर एक सफाई कर्मचारी थे मनीष कुमार ने ये जोरदार थप्पड़ मनीष तिवारी के मुंह पर मार दिया है कोरोना का टीका लगा के। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां से तमाम बातें सामने आ रही हैं और साथ ही आपको बता दूं कि जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने भी कोरोना वैक्सीन लगवाया है। आपको बता दूं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दोनों टीके भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक संजीवनी है। टीका अभियान की शुरुआत के बाद हर्षवर्धन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि ये टीका महामारी के खिलाफ लड़ाई में हमारी संजीवनी है। हमने पोलियो के खिलाफ लड़ाई जीती है और अब हम कोविड के खिलाफ युद्ध जीतने के निर्णायक चरण में पहुंच चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों को बधाई देता हूं। सरकार के अनुसार लगभग 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारियों और 2 करोड़ फ्रंटलाइन कर्मियों को पहले टीका लगाया जाएगा। उसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को और फिर 50 साल से कम उम्र के मरीजों को टीका लगाया जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं तमाम बातें सामने आ रही हैं वहां से, आपको बता दूं कि स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कर्मचारियों के टीकाकरण की लागत केंद्र सरकार वहन करेगी। बिहार में भी टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीन लगाई गई है। आपको बता दूं, पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी उपस्थित रहे थे। वहां पर बिहार में पहला टीका IGI-MS के सफाई कर्मचारी राम बाबू को लगा। वहीं दूसरा टीका इसी स्वास्थ्य के एम्बुलेंस चालक अमित कुमार को लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं वहां से तमाम बातें आ रही हैं। किस तरह से आपने देखा कि जो कांग्रेस है वो किस तरह से जो भी प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं या कुछ भी संबोधन करते हैं तो किस तरह से जो विपक्ष है वो बीच में टांग अड़ाती है। आज भी ठीक ऐसा ही हुआ जब कोरोना वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ, तो वहीं ठीक मनीष तिवारी जो हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने ये बयानबाजी कर दी है। किस तरह से वो मैंने आपको बता दिया और साथ ही ये भी आपको बता दिया कि जो वहां पर एक शख्स थे मनीष कुमार, उन्होंने कोरोना का टीका लगवाने के बाद उन तमाम बातों का जिक्र किया है। बोला है साथ में कि अफवाहों पर ध्यान न दे, मैंने टीका लगवाया है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये तमाम बातें मनीष कुमार ने बोली हैं, जो कि एम्स में उनको टीका लगवाया गया है। और साथ ही ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने भी टीका लगवाया है। और साथ ही बिहार का भी जिक्र मैंने आपको कर दिया है, किस तरह से बिहार में भी टीकाकरण शुरू हो गया है। और साथ ही जो प्रारंभ है वैक्सीनेशन का वो आज से शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।